फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के एनाटॉमी सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, टेस्टिस, जो लगभग मैक्सिमम टाइम पूछा जा चुका है। क्वेश्चन शॉर्ट नोट इस पे आता है। तो चलिए आज टेस्टिस को पूरा कवर करते हैं। तो हम लोग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये 2010, 11, 12, 15, 16 में पूछा जा चुका है। टेस्टिस आर द मेल गोनेट्स। टेस्टिस को मेल गोनेट्स भी बोलते हैं। टू मोबाइल टेस्टिस लाई इन द स्कोरेटम। हमारे स्कोरेटम में दो टेस्टिस पाए जाते हैं। दो स्कोरेटल सेक होता है, दोनों में एक एक टेस्टिस पाए जाते हैं। दिस हैंग बाय मीन्स ऑफ स्पर्मेटिक कोड। ये जो है स्पर्मेटिक कोड के थ्रू हमारे स्कोरेटम में हैंग करते हैं। ऑन वन ईच साइड द पेनिस। पेनिस के दोनों साइड एक एक टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। ओके, द लेफ्ट लाइज एट लोअर लेवल देन द राइट। इसमें ये होता है कि हमारा लेफ्ट साइड का जो टेस्टिस होता है वो राइट साइड से थोड़ा सा नीचे होता है, लोअर लेवल में होता है। ओके, देयर इज रफली ओवल मेजर अबाउट 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, थिकनेस, विड्थ। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर और थिकनेस इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। और वेट इसका 15 से 25 ग्राम के बीच में होता है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम लोग को समझने के लिए कि टेस्टिस का जो है डिसेंट कैसे होता है, इंट्रा एब्डोमिनल लाइफ, फिर उसके बाद किस मंथ में कहाँ टेस्टिस हमारा होता है और फिर वो कैसे कैसे डिसेंट करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस बात को। इन एम्ब्रियो टेस्टिस डेवलप नियर किडनी। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले टेस्टिस जो है किडनी के पास रहता है और वहीं से डिसेंट करना प्रारंभ करता है। ऑन द पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल। ये पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि किडनी भी पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल के निकट होता है, तो ये भी पोस्टेरियर एब्डोमिनल वॉल के पास ही होता है। एट द लेवल ऑफ 2 अपर लंबर वर्टिब्रे। ये 2 अपर लंबर वर्टिब्रे के बीच में होता है। लास्ट ये फर्स्ट जो लंबर वर्टिब्रा होता है, लंबर वर्टिब्रा 1 और 2, इसी के बीच होता है। देयर इन्फेरियर एंड आर हेल्ड टू द पेरिटोनियल fold by gubernaculum consisting of a smooth muscle fibers and fibrous tissue। इसका जो इन्फेरियर एंड होता है, इन्फेरियर मतलब हुआ नीचे वाला एंड, जो है टेस्टिस का नीचे वाला एंड होल्ड होता है पेरिटोनियम फोल्ड से, पेरिटोनियम के फोल्ड से, और ये गुबर्निकुलम से अटैच होता है, जो गुबर्निकुलम टेस्टिस को स्कोरेटम तक लाने में हेल्प करता है। इस चीज़ को चलिए हम लोग फोटो से समझते हैं। जिस प्रकार आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये हमारा गुबर्निकुलम है, ये हमारा स्कोरेटम है, और ये गुबर्निकुलम इस टेस्टिस को स्कोरेटम तक लाने में हेल्प करता है। ये हर एक टाइम इसको धीरे धीरे खींच के लास्ट में इसको टेस्टिस तक पहुंचाता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं किस प्रकार से डिसेंट होता है। ये इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेस्टिस का डिसेंट होता है हमारे स्कोरेटम में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। टेस्टिस बिगेन टू डिसेंड टू लोअर लेवल ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ डेवलपमेंट। ये हमारा जो है डिसेंट करना सेकेंड मंथ से स्टार्ट होता है। जब हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तो सेकेंड मंथ से इसका डिसेंट होना प्रारंभ होता है। रीच द इलियक फोसा बाई थर्ड मंथ, lie at the deep inguinal ring by 7 month and reach the scrotum before the birth। जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्कोरेटम जन्म के जस्ट पहले स्कोरेटम में डिसेंट करता है। ये सेकेंड मंथ से डिसेंट करना प्रारंभ करता है और थर्ड मंथ में ये इलियक फोसा में आता है। जो हमारा 9 एब्डोमिनल रीजन है उसमें इलियक रीजन आता है। 9 एब्डोमिनल रीजन में हमारा इलियक रीजन आता है, और इलियक रीजन में जो है यहाँ पे हमारा इलियक रीजन होता है। तो इलियक रीजन में ये थर्ड मंथ में पहुँचता है। बाय 7 मंथ रीच द स्कोरेटम। 7 मंथ में ये स्कोरेटम में पहुँच जाता है। द गुबर्निकुलम एट्रोफीज व्हेन द टेस्टिस लेवल द एब्डोमिनल कैविटी। गुबर्निकुलम इसको नीचे लाने में हेल्प करता है। उसके बाद इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए 3 लेयर डेंस कवरिंग। हर एक टेस्टिस, 2 टेस्टिस होता है हमारे बॉडी में, दोनों जो है एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है।
द इनर मोस्ट लेयर इज फॉर्म्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। सबसे अंदर जो है एक लेयर होता है जिसको कि ट्यूनिका वस्कुलोसा बोलते हैं, ट्यूनिका वस्कुलोसा बोलते हैं, और ये वस्कुलोसा नाम है और ये हाईली वस्कुलर भी होता है। ये टेस्टिस का सबसे इनर वाला लेयर होता है। द मिडिल लेयर इज फॉर्म्ड बाय ए टच फाइब्रस वाइटिश कोट कलर्ड ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और इसका इनर से आउटर जाएंगे तो सेकेंड लेयर हमारा ट्यूनिका अल्बुजिनिया आएगा। ट्यूनिका अल्बुजिनिया हमारा सेकेंड लेयर होगा। द आउटर मोस्ट लेयर इज ए सीरस मेम्ब्रेन। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है एक सीरस मेम्ब्रेन का लेयर होता है। इट इज़ कॉल्ड ट्यूनिका वेजिनलिस। इसको ट्यूनिका वेजिनलिस बोलते हैं। ट्यूनिका वेजिनलिस इसका दो लेयर होता है, एक पेराइटल लेयर है और एक विसरल लेयर होता है। पेराइटल लेयर ऊपर होता है और विसरल लेयर इसका विसरल लेयर इसका टेस्टिस से सटा होता है, इनर लेयर होता है। इट एक्सटेंड्स ऑन द एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस तक जाता है, ये एपिडिडाइमिस तक, ये ट्यूनिका वेजिनलिस जो है ये एपिडिडाइमिस के ऊपर तक लाई करता है। एंड इज कंटिन्यूअस ऑन द इनर फेस ऑफ द एस्कोरेटम। और ये इनर फेस ऑफ द एस्कोरेटम मतलब एस्कोरेटम का इनर लेयर को भी ये बनाता है। टू अपोजिट फेसेस of tunica vaginalis enclose a site like narrow coelomic cavity called cavum vaginal। ये सिलोमिक कैविटी बनाता है, दोनों इसका लेयर मिलकर ट्यूनिका वस्कुलोसा का दोनों लेयर मिलकर सिलोमिक कैविटी बनाता है। ठीक है। इट कंसिस्ट सिलोमिक फ्लूइड, इसमें सिलोमिक फ्लूइड बनता है विच फैसिलिटेट्स द स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस का जो स्लाइडिंग मूवमेंट होता है इस को ये फैसिलिटेट करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सीरस फ्लूइड इन केवम वेजिनलिस इन पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रोसीड्योर हाइड्रोसील। ये जो हाइड्रोसील होते हैं ये ट्यूनिका वेजिनलिस के दोनों लेयर के बीच जो सिलोमिक फ्लूइड होते हैं उसी में इन्फेक्शन या अलग दूसरा कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण हाइड्रोसील का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। The posterior border of tunica albuginea is thickened to form an incomplete vertical septa called the mediastinum। सबसे पहले हम लोगों ने ट्यूनिका अल्बुजिनिया से पहले हम लोगों ने ट्यूनिका वेजिनलिस को देखा। ट्यूनिका वेजिनलिस के बाद हमारा सेकेंड लेयर आता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जिसको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये देखिए इसमें है विसरल लेयर ऑफ ट्यूनिका वेजिनलिस, विसरल लेयर है ये ट्यूनिका वेजिनलिस का। ठीक है। और उसके बाद इसका पेराइटल लेयर सबसे ऊपर, ये जो है इसका पेराइटल लेयर है ट्यूनिका वेजिनलिस का, और ये इसका विसरल लेयर है, विसरल लेयर। ठीक है। और इसके बाद ये आता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया ये लेयर होता है, ये जा करके यहाँ ठीक हो जाता है, यही है हमारा मीडियस्टिनम। यहाँ पे ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद यहाँ इसका सेप्टा का निर्माण करता है। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। टेस्टिस विच इज वाइडर अबव देन बिलो। टेस्टिस जो है अबव में जो है वाइडर होता है बिलो के तुलना में। न्यूमरस फाइबर सेप्टा रेडिएटेड फ्रॉम द मीडियस्टिनम extend up to the inner faces to the tunica albuginea and divided the testis into about 250 lobes। ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो है पूरे टेस्टिस में लोब्स का फॉर्मेशन करता है। टोटल हर एक टेस्टिस में 250 लोब्स का निर्माण करता है। ईच लोब्यूल कंटेंस 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब। हर एक लोब्यूल में 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। ये हमारा जो है सेमिनिफेरस लोब्यूल्स है। सेमिनिफेरस लोब्यूल एक लोब्यूल है। इस लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज अबाउट 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। 80 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है। एंड 2 टेस्टिस टुगेदर कंटेन 500 मीटर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स। अगर पूरे ट्यूब्यूल्स को जोड़ दिया जाए दोनों टेस्टिस के तो वो 500 मीटर तक का हो सकता है, मतलब ½ किलोमीटर तक बड़ा टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स हो सकता है। ठीक है। द ट्यूब्यूल्स आर ब्लाइंड एट डिस्टल एंड।
ट्यूब्यूल्स जो है डिस्टल एंड मतलब दूर का जो एंड है उस पर ब्लाइंड होता है। लाई ये सारे ट्यूब्यूल्स जो है आपस में मिलकर 20 to 30 नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं। 20 to 30 नैरो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स का निर्माण करते हैं और ये मीडियस्टिनम के पास जाते हैं। आप मीडियस्टिनम के पास मिलते हैं। आफ्टर इंटरिंग द मीडियस्टिनम द स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स एनास्टोमोज विद ईच अदर द टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द रेड टेस्टिस। यहाँ पे जितने भी हमारे मीडियस्टिनम के पास ट्यूब्यूल्स जो 20 से 30 हमारा ट्यूब्यूल्स है नैरो होकर के बनते हैं, वो सारे फॉर्मेशन करते हैं रेड टेस्टिस का, ठीक है, एनास्टोमोज होकर के। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमारा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इंटरनल टू विच लाइज ए लेयर जर्मिनल एपिथेलियम, जिसमें कि जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है। दीज आर टू टाइप्स, दो टाइप्स के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम हमारा होता है एस्पर्मेटोगोनिक और सर्टोली सेल्स। एस्पर्मेटोगोनिक और सर्टोली सेल, एस्पर्मेटोगोनिक सेल्स हमारा एस्पर्म का निर्माण करता है और सर्टोली सेल इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसका मैचुरेशन करता है सर्टोली सेल, ठीक है। द स्पर्मेटिक सेल्स गिव राइज टू स्पर्मेटिड्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस विच इन टर्न टू मेटामॉर्फोस इनटू स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटिक सेल्स जो है हमारा, ये स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोगोनिया में बदलता है और इसका मेटामॉर्फस करके स्पर्मेटोजोआ में बदलता है। द सर्टोली और सस्टेंटिकुलर सेल्स आर रिच इन ग्लाइकोजन। ये जो सर्टोली सेल होता है, सर्टोली सेल्स में बहुत सारा ग्लाइकोजन होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्मेटिड्स को, स्पर्मेटोजोआ को। द सर्टोली सेल्स ऑल्सो सेक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर्टोली सेल एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी सेक्रेट करते हैं एंड और अदर प्रोटीन इनहिबिन भी प्रोड्यूस करते हैं। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन को बाइंड कराता है और हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और जितने भी हमारे मेल सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सबके निर्माण में सहायक होते हैं। इट सप्रेसेस एफएसएस सिंथेसिस। एफएसएस सिंथेसिस को ये सप्रेस भी करते हैं क्योंकि ये इनहिबिन हार्मोन भी स्रावित करते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर हेल्ड बाय वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कंटेन्स इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ब्लीडिंग। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है एक वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से घिरा हुआ रहता है और उसके बाहर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर एक इंटरस्टिशियल सेल भी होते हैं और ये सेल जिसको कि लीडिंग सेल बोलते हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारे बॉडी में। दिस फंक्शंस आर एंडोक्राइन सेल्स एंड सेक्रेट मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यही हमारा टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस होता है। अदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और इसके मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के निर्माण में भी सहायक होता है। जैसे हमारे इस तस्वीर में देख सकते हैं पैराइटल लेयर को, विसरल लेयर को। ये ट्यूनिका वेजिनलिस का पैराइटल लेयर है और ट्यूनिका वेजिनलिस का पैराइटल लेयर हो गया। उसके बाद इसका विसरल लेयर आता है जो कि टेस्टिस से नज़दीक होता है। उसके बाद ट्यूनिका अल्बुजिनिया आता है जो सेप्टा का निर्माण करता है। उसके बाद ट्यूनिका वस्कुलोसा है हमारा, ट्यूनिका वस्कुलोसा जो कि हाईली वस्कुलर होता है। इसमें बेसिकली आर्टरीज वगैरह होते हैं। टेस्टिकुलर वेन, यहाँ पे जितने भी टेस्टिकुलर वेन है वो सारे रहते हैं सेप्टा के, जो यहाँ मीडियस्टिनम है उसके पास, इसको मीडियस्टिनम वाला रीजन बोलते हैं। आर्टरी टू वास डिफेंस, यहाँ आर्टरी भी आकर के मिलते हैं और वास डिफेंस यहाँ से निकलता है हमारा, ठीक है। ये स्किन हो गया हमारा, स्क्रोटम का स्किन हो गया। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, इसके जस्ट बाद एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया आता है, कई लोग हाइड्रोसिल के ऑपरेशन में देखे होंगे। क्रीमेस्टिक मसल्स आता है, उसके बाद ये लेयर बाय लेयर याद कर लेना है सबको। इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया आता है, उसके बाद मीडियस्टिनम, ये तो आगे मैं समझा चुका हूँ। साइनस ऑफ एपिडाइडिमाइस, साइनस ऑफ एपिडिडाइमिस भी होते हैं, ये जो है लेटरल साइड में होते हैं और ये
टेस्टिस को पहचानने में हेल्प करते हैं किस साइड का टेस्टिस है हमारा। उसके बाद इपीडिडाइमिस हो गया, यहीं पे हमारा इपीडिडाइमिस भी होता है। टेस्टिकुलर आर्टरी वगैरह यहाँ पे हमारा मीडियस्टिनम में सारा आ जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने पूरी तरह से आपको टेस्टिस, उसके लेयर्स, उसके सेप्टा, ब्लड सप्लाई इत्यादि सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो करके ले सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।